कानपुर देहात में सीएम ने वर्चुअल माध्यम से आवास योजना लाभार्थियों को आवास की प्रथम किस्त ऑनलाइन सौंपी गई है। कार्यक्रम में सभी योजना के तहत 10 पात्र लाभार्थी भी उपस्थित रहे। योजना के तहत लोगों को उनके खाते में पहली किस्त दी गई है और किस्त मिलने पर लोगों ने खुशी जाहिर की है और कार्यक्रम में योजना के बारे में कई जानकारी भी साझा की गई है। वहीं इस कार्यक्रम में डीएम सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। गोंडा में रेलवे संपत्ति की चोरी में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लाखों रुपए के 12 बंडल केबल बरामद किया गया है। साथ ही अवैध तमंचा और चाकू भी बरामद हुआ है। बता दें कि आरोपियों को सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। सीओ अंडर ट्रेनिंग आशीष शर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस, खुरानसा चौकी और आरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में एक तार चोरों का गिरोह पकड़ा गया है जो रेलवे प्रॉपर्टी की चोरी करता था और 3 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं जिनके नाम जगराम, रामकरण और रामराज यादव हैं। ये तीनों थाना मनकापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से 12 बंडल तार जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। साथ ही साथ तमंचा और चाकू इनसे बरामद हुए। साथ ही साथ जो गाड़ी ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे इस घटना को अंजाम देने में, वो गाड़ी बरामद की गई है। इनका एक साथी जिसका नाम राधिका है वो फरार है, वो थाना छपिया क्षेत्र का रहने वाला है। रामपुर क्षेत्र में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बाबा धीरेन्द्र जी महाराज ने सुंदरकांड पाठ प्रारंभ करके किया। कार्यक्रम में समाज सेवी शिक्षक नवीन द्विवेदी ने करीब 310 जरूरतमंद व्यक्तियों को कंबल वितरित किया। नवीन द्विवेदी ने लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि आपकी सेवा ही हमारा मूल उद्देश्य है। वहीं बाबा धीरेन्द्र जी महाराज ने समाज सेवी शिक्षक नवीन द्विवेदी के कार्य की प्रशंसा की। मेरा उद्देश्य ये था कि मेरी ग्राम सभा जनई में कोई भी ठंड का शिकार न हो जाए। इसी को देखते हुए मेरे मन में गरीबों को कंबल वितरित करने की बात उठी और हमने लगभग पूरे ग्राम सभा में हर पूर्वों में, जनई ग्राम सभा के हर पूर्वों में लोगों को कंबल वितरित किया। फर्रुखाबाद में हार्ट अटैक से सेंट्रल जेल अधीक्षक की मौत हो गई। बता दें कि एसएचएम रिजवी फतेहगढ़ सेंट्रल जेल पर अधीक्षक पद पर तैनात थे और दिसंबर 2018 में फतेहगढ़ के सेंट्रल जेल में तैनाती हुई थी। दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। प्रतापगढ़ में विधायक आराधना मिश्रा द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया। कोविड प्रोटोकॉल के तहत इसका आयोजन किया गया था जिसमें करीब 4 से 5 हजार की तादाद में भीड़ जमा हुई थी। इस सभा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी के साथ निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को 2 पक्की सड़कों की सौगात सौंपी है। दरअसल जनसभा में प्रमोद तिवारी ने कहा कि रामपुर खास को विकसित विकास सौंपने के लिए यहां योजनाबद्ध तरीके से विकास योजनाओं को सदैव गति मिलती रहेगी। प्रमोद तिवारी ने क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा के द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे विकास की सराहना की। विकास कार्यों की प्रमोद तिवारी ने सराहना की। उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ विकसित क्षेत्र बनाने का मिशन जारी रखेंगे। वहीं इस मौके पर आराधना मिश्रा ने कहा कि रामपुर खास ने सदैव विकास के जनादेश का सम्मान किया है। वाराणसी में प्रकांड विद्वान स्वर्गीय पंडित पुण्यतिथि बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। भारत एकता जन विकास मिशन के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए पूर्व मंत्री विजय शंकर पांडे ने कहा कि अर्थशास्त्री स्वर्गीय पंडित विक्रमादित्य मिश्र की कमी हमेशा हम सबको खलेगी। अपनी ईमानदारी और निष्ठा के बल पर वो काशी के शिक्षा जगत में अपना एक स्थान रखते थे। स्वर्गीय पंडित जी की तारीफ में लोगों ने कहा कि उन्होंने लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से काम करना सिखाया है। सीतापुर के महमूदाबाद रोड पर बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। 2 गाड़ियों की आमने सामने टक्कर हो गई। गाड़ियों की टक्कर में 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इनमें से गंभीर लोगों की हालत को देखते हुए हॉटर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है।
पाक की ओर से एक बार फिर नापाक हरकत सामने आई है, जिसका मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तानी फौज के द्वारा दिया जा रहा है। पाक के द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले से एक जवान घायल हो गया है। वहीं इलाज के दौरान जवान वीरगति को प्राप्त हो गया है। सेना द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जवान का पार्थिव शरीर अलीगढ़ पहुंचने पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा शहीद के परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। शहीद के नाम से एक सड़क निर्माण करवाने की बात भी सामने आ रही है। हमला हुआ था 23 तारीख को, तो उसमें घायल हुए थे, आईसीयू में भर्ती थे। किस फोर्स में तैनात थे? जी, किस फोर्स में थे? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ। जी, क्या पोस्ट थी? सूबेदार। मथुरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर लोगों ने हमला कर दिया। समुदाय विशेष के लोगों पर एक साथ होकर पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष की गाड़ी पर भी पथराव किया गया। इस हमले में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। आरएसएस के कार्यालय पे कुछ स्थानीय युवकों द्वारा आपस में विवाद को लेकर पथराव की घटना हुई और इस संबंध में थाना गोविंदनगर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। दोषी व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और शेष व्यक्तियों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल कार रॉन्ग डिरेक्शन में जा रही है, इसकी वजह से यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मथुरा में गोवर्धन थाने से चंद दूरी पर चोरों ने एक बार फिर अपने बुलंद हौसलों का परिचय दिया। जी हां, हम बता दें कि अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े एक मकान पर धावा बोलकर हड़कंप मचा दिया, जिसमें चोर लाखों के जेवर व रुपए लेकर फरार हो गए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि जल्द ही चोरों की तलाश की जाएगी। तो मथुरा में चोरों के हौसले लगातार बुलंद है। गोवर्धन थाने से चंद दूरी पर चोरों ने एक बार फिर अपने बुलंद हौसलों का परिचय दिया है। हम बता दें कि अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े एक मकान पर धावा बोलकर हड़कंप मचा दिया, जिसमें चोर लाखों के जेवर व रुपए लेकर फरार हो गए। तो यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।